आज भी शाम को एक घटना घटी है उत्तराखंड में। हल्द्वानी में मुसलमानों की भीड़ ने पुलिस थाने को घेर लिया और उसको जला दिया। उसमें बहुत सारे पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं। कुछ की मौत भी शायद, खबर है शायद पक्की नहीं है। और ये उपद्रव शुरू तब हुआ जब वहाँ पे एक अनधिकृत भूमि पर गैर कानूनी ढंग से मज़ार बनाई हुई थी और उत्तराखंड की पुलिस सरकार ने उसको तोड़ने का आदेश दिया। ये आदेश सिर्फ इसलिए था कि वो अनधिकृत था, कानूनी रूप से अवैध था। और जैसा कि बाकी राज्यों में होता है, यहाँ भी 30-40 सालों से सरकार के नाक के नीचे मुसलमानों द्वारा बहुत सारे अवैध काम किए गए हैं। उनमें एक ये भी था। जब आप कल समाचार पत्र पढ़ेंगे तो कल सुबह में आपको ये विस्तृत जानकारी मिलेगी। लेकिन विषय आज ये थोड़ा सा हट करके रहे। मैं आज राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर के कि वो ओबीसी में उनका जन्म नहीं हुआ है, वो जन्म से ओबीसी नहीं है, वो जन्म से सामान्य वर्ग के हैं। ये एक मतलब गलतफहमी हो या नहीं हो, लेकिन इसको लेकर के काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। और कुछ ये अर्ध सत्य है, असत्य तो नहीं है राहुल गांधी द्वारा ये आक्षेप। लेकिन हर व्यक्ति, खास करके जब आप जानते हैं कि किसी जाति को आरक्षण देने वाले की श्रेणी में रखा जाए, यानी ओबीसी में रखें या न रखें, ये तो जब सरकार का निर्णय होता है उसके आधार पे उसका वर्गीकरण होता है। अब कोई व्यक्ति आज जन्म ले और 30-40 साल के बाद उस जाति को हम लोग का वर्गीकरण कुछ हो जाए, तो ये तो कोई आक्षेप है नहीं। अब उनका जन्म जिस जाति में हुआ उसको मोद कहते हैं। मोद यानी तेली, एक जाति है गुजरात में। अब ये उन्होंने जानबूझ करके लिया उस जाति में जन्म, ये तो मतलब बेमतलब की बात है। दूसरा, जब उन्होंने जन्म लिया था मोद जाति में, तो ये थोड़े जानते थे कि भाई आज से 70 साल के बाद राहुल गांधी जी किसी सभा में चुनाव कैंपेन के दौरान या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शॉर्ट पैंट पहन करके किसी सड़क के किनारे किसी माइक को उठा करके किसी बृहस्पति के दिन को 2024 में 2 मिनट के लिए किसी को बोल देंगे, ये तो कोई सोच नहीं सकता था। क्योंकि आरक्षण के कारण जातियों में यह होड़ लग गई है कि हम भी पिछड़े हैं तो हम अति पिछड़े हैं, तो हम कम पिछड़े हैं, कभी हम ज़्यादा पिछड़े हैं। और ये एक राजनीतिक है, ये संघर्ष आंदोलन भी होता है। और उस आंदोलन में कालांतर में मोदी जाति को राज्य सरकार ने एक कालखंड में राज्य द्वारा निर्दिष्ट ओबीसी के वर्ग में उन्हें रखा गया। फिर कुछ दिनों बाद केंद्र की सरकार ने अपने निर्दिष्ट जाति के वर्गों में संशोधन करते हुए मोद जाति को रखा। और इसका गजट भारतीय जो
गजट ऑफ इंडिया का जो सूची जारी होती है वो उसमें उल्लेख है। मैं उसका तिथि का उल्लेख इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसका कोई बुनियाद ही नहीं है। और जाति पर टिप्पणी करके राहुल गांधी चाहते हैं कि ये सिद्ध करना कि मोदी जाति के से संबंधित राजनीतिक तरह से उनकी जो छवि है वो खराब हो जाए। दो समस्याएं हैं, एक तो राहुल अपने आप को नहीं समझते हैं, अपनी कमजोरी और अपनी स्ट्रेंथ। दूसरी, अपने पार्टी की कमजोरियों को नहीं समझते हैं क्योंकि वो समझना नहीं चाहते हैं, और मोदी की ताकत को उन्हें समझना चाहते हैं, मोदी की कमजोरी को भी नहीं जानते हैं। मोदी की शक्ति क्या है? मोदी ने हिंदुत्व को मोदित्व में गढ़ लिया है। अभी भारत में जो हिंदुत्व की जो छवि है वो मोदी के रूप में है। आपने देखा होगा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान केंद्र बिंदु में मोदी ही थे। यह अनजाने में किया गया निर्णय नहीं था। उन्होंने बिना हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के छेड़खानी किए हुए अपने आप को उन्होंने अयोध्या के प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में रखा। और ये आगे भी चलेगा क्योंकि उन्हें बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें क्या करना है।